इंदौर में शानू पटेल नामक महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि वह पिछले 12 वर्षों से जिस मकान में रह रही हैं, वह पैतृक संपत्ति है, लेकिन पति की मृत्यु के पश्चात अब उनके ससुराल पक्ष के सदस्य उन्हें घर से निकालने का दबाव बना रहे हैं और ऐसा नहीं करने पर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। शानू पटेल के अनुसार उनके जेठ, सास, ससुर और जेठानी लगातार उन्हें धमका रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें जान से मारने और दुष्कर्म करने की धमकी दी गई है। महिला का कहना है कि हाल ही में उनके साथ रास्ते में मारपीट की गई और जानलेवा हमला किया गया। इस दौरान उनके साथ छीना झपटी भी हुई और जिसमें उनका मोबाइल, चेन और महत्वपूर्ण दस्तावेज छीन लिए गए। पीड़िता ने बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत शिप्रा थाने में की, लेकिन वहां उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। आरोप है कि थाना प्रभारी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। महिला ने यह भी कहा कि वह शाम 6 बजे से रात 11:30 तक थाने में बैठी रही, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई और न्याय न मिलने पर शानू पटेल कलेक्टर कार्यालय पहुंची और आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की अपील की है। महिला के 2 छोटे बच्चे हैं और उन्होंने आशंका जताई है कि उनकी जान को खतरा बना हुआ है। फिलहाल पीड़िता न्याय और उचित कार्रवाई की मांग कर रही है। मेरे पति दीपक पटेल की संपत्ति में वो हिस्सेदार बनना चाहते हैं और जिस मकान में मैं 12 साल से रह रही हूँ उसमें वो निकालने की धौंस दे रहे हैं और वो है पैतृक संपत्ति। आपके हस्बैंड क्या करते थे? वो किसान भी थे और सरपंच थे। कौन लोग हैं जो आपके? वो मेरे जेठ और सास, ससुर और जेठ जेठानी। क्या कहना है उनका? वो कि हमारे रास्ते से हटो, नहीं हटे तो या तो जान ले लेंगे तुम्हारी या इज्जत लूट लेंगे तुम्हारी। कौन बोलता है ऐसा? जेठ और ससुर। गांव में और भी कुछ लोग हैं जो? वो तो उनके सपोर्ट में हैं। क्या करते हैं आपके? वो तो मोबाइल की दुकान चलाते हैं। आपने इसकी शिकायत कहाँ की? मैंने शिप्रा थाने पे की है और शिप्रा थाने पे सुनवाई नहीं हुई तो मैं कलेक्टर ऑफिस में भी आई थी। वहाँ पर क्या? वहाँ पे मैंने आवेदन दिया है। उनने कहा है कि करेंगे, आपके लिए कार्रवाई करेंगे आगे। बस उस बीच इनने फिर अब कल मेरे से मारा कुटी करी, रास्ते में जानलेवा हमला किया मेरे पे और मैं शिप्रा थाने पे गई तो मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैं 6 बजे मेरे साथ ये हमला हुआ। 6 बजे से मैं 11:30 बजे तक थाने पे बैठी रही। वो उनकी रिपोर्ट लिखी झूठी और मेरी सच्ची रिपोर्ट नहीं लिखी और टीआई साहब कहते हैं कि तू तो है ही ऐसी मार खाने जैसी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8 साल की गुड़िया है और एक 13 साल का बालक है। टीआई का नाम क्या है? टीआई साहब का नाम है कैलाश सोलंकी। क्या कहना था उनका थाने का? यूँ बोले कि वो तो अच्छा कर रहे हैं, तुम हो ही ऐसे मार खाने जैसे। मैंने कि सर हमको तो मारा उनने और हमारी सारा सामान छीना झपटी कर लिए, मेरा मोबाइल ले लिया, चेन ले ली, कान के ले लिए, डॉक्यूमेंट्स ले लिए। तो यूँ बोले क्या प्रूफ तुम्हारे पास, प्रूफ लेके आओ। आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ सर और उचित कार्रवाई चाहती हूँ। मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है, मेरे जानलेवा हमला हो रहा है, कभी भी मेरी जान से खेल सकते हैं ये और टीआई साहब इसके सपोर्ट में हैं। इसकी शिकायत और भी ऊपर कहीं करेंगे आप? हाँ। कहाँ करेंगे? जहाँ पे मेरी सुनवाई होगी वहाँ तक मैं जाऊँगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।